सिर्फ भगवान ने ही ये राजयोग सिखाया था। कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते। क्यों? ब्रह्मा में शिव भगवान का प्रवेश नहीं होता क्या? प्रवेश तो होता है, फिर भगवान क्यों नहीं कह सकते? उनका भी जो अंतिम पुरुषार्थ था, अंतिम घड़ी का, उस अंतिम घड़ी के पुरुषार्थ में असोचता बना क्या? असोचता कहेंगे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना क्या? नहीं बना। तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन चलता रहा, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। भगवान सूक्ष्म वतन में आता है क्या? सूक्ष्म शरीरधारी बनता है क्या? और विष्णु में तो भगवान प्रवेश ही नहीं करता। शिव भगवान विष्णु में प्रवेश करता है क्या? शंकर में शिव आते हैं, परंतु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? सबका बुद्धियों को बताना जरूरी है क्या? शंकर को भगवान क्यों नहीं कहेंगे? शंकर को महादेव कह सकते हैं, परंतु भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि शंकर नाम ही तब पड़ता है जब कई आत्माओं का संकरण होता है एक ही पार्ट में, एक ही व्यक्तित्व में तीन आत्माएं काम करती हैं। ब्रह्मा की सोल भी काम करती है, राम की सोल भी काम करती है, और शिव की सोल भी काम करती है। और जब तक शंकर है, ब्रह्मा उसमें अधूरे रूप में प्रवेश है, तब तक वो भी भगवान नहीं कहा जा सकता। योग से ऐसा वाइब्रेशन जब बनेगा तो कुछ बोलने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, कुछ भाग दौड़ करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म करने की दरकार नहीं रहेगी। शंकर क्या करता है? मुरली में क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है कि बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरता है, करना धरना होता है। शंकर कुछ करता ही नहीं, लेकिन शंकर है या नहीं है? है, और करता कुछ नहीं। अरे है, लेकिन वो कर्मेंद्रियों से करता है क्या? याद के काम जो है कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि की चीज है? बात है मन बुद्धि की बात है।
तो वाइब्रेशन से सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो बोला जो देखे जो सुने। मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना, इसके मुख से नहीं, क्या तेरे मुख से नहीं, मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? मेरे कहने वाला कौन? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, जो सदैव स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्ग स्थापन करने वाला है। उस आत्मा के मुख से, उस आत्मा ने जो मुख लिया है उसके मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। ऊंच पद पाए या ना पाए, आवेगा।